दूसरे के कट्टर दुश्मन अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए। दोनों देशों के बीच मुंह जबानी जंग तो चलती रहती है, लेकिन इस बार दोनों का सामना ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुआ। अमेरिका ने आरोप लगाया कि जब उसके जहाज समंदर से गुजर रहे थे और ईरान की सेना ने खतरनाक तरीके से उनसे भिड़ने की कोशिश की। सबूत के तौर पर अमेरिकी नौसेना ने इस घटना का वीडियो भी जारी किया, जिसमें ईरान का झंडा लगाए स्पीड बोट पूरी रफ्तार में समंदर में अमेरिका की नौसेना के जहाज की तरफ बढ़ती दिखी। ईरान की स्पीड बोट को आता देख अमेरिका ने उसे चेतावनी दी और तेज तेज अलार्म बजाना शुरू कर दिया ताकि ईरान की स्पीड बोट अमेरिकी नौसेना से दूर हो जाए। समंदर में ईरान और अमेरिका का इस तरह आमना सामना कोई नई बात नहीं, ये होता रहता है, लेकिन इस वक्त दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी नाजुक हैं और टेंशन हाई है। टेंशन की सबसे बड़ी वजह है न्यूक्लियर डील, जिस पर ईरान अमेरिका से छूट चाहता है, जो कि वो देने के मूड में नहीं। और दूसरी अहम बात यह कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान का एनकाउंटर हुआ, वो पानी का वो संकरा रास्ता है जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तेल की सप्लाई का एक अहम रूट है। दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जो सप्लाई होती है, उसका 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है। इस बीच ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने पश्चिम एशिया में एक नया एयर डिफेंस अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद ईरान के दुश्मनों को एकजुट कर उसके खिलाफ जंग की तैयारी करना है, ताकि ईरान को सबक सिखाया जा सके, जिसके साथ इजरायल और अमेरिका समेत कई देशों की इन दिनों तनातनी चल रही है। इस गठबंधन को मीड यानी मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस नाम दिया गया है, जिसकी अगुवाई अमेरिका करेगा। इस गठबंधन में इजरायल और अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और मिस्र भी शामिल हो सकते हैं। इस नए गठजोड़ का मतलब यह है कि इजरायल अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल उन देशों के साथ मिलकर करेगा जिनके संबंध ईरान से ठीक नहीं चल रहे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि इस गठबंधन में और कौन कौन से देश शामिल होंगे। वहीं अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन इजरायल का दावा है कि इस नए गठबंधन से पश्चिम एशिया के देश ईरान के हवाई हमलों से खुद की रक्षा कर सकेंगे। दावा तो यह भी किया गया कि मीड गठबंधन की तर्ज पर ही इजरायल ने पिछले साल ईरान के खिलाफ एक अभियान चलाया था, जिसमें इजरायल ने कुछ देशों के साथ मिलकर अपने F-35 विमान के जरिए ईरान के लड़ाकू ड्रोन मार गिराए थे। आरोप लगाया गया था कि ईरान के ड्रोन इजरायल की सीमाओं पर जासूसी कर रहे थे, और इस अभियान की सफलता के बाद से ही इजरायल ने कई देशों से संपर्क करना शुरू कर दिया था। यानी इस नए गठबंधन के जरिए इजरायल का मकसद ईरान के दुश्मन देशों को एक साथ लाना है, ताकि ईरान के खिलाफ उसकी हवाई ताकत कई गुना बढ़ सके। हालांकि सऊदी अरब और इजरायल के संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद ईरान के खिलाफ जाने के लिए सऊदी अरब इजरायल से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को तैयार हो गया।